हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या मेथड सीख रहे हैं और आपको रिजेक्शन ब्लॉक का नहीं पता, तो ये वीडियो लाजमी देखें। और इससे पहले मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। वो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाएं और लाजमी देखें, ठीक है। अब रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? इस जो रिजेक्शन ब्लॉक पे आप किस तरह एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तो हम रिजेक्शन ब्लॉक को समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं लाइव चार्ट के ऊपर आपको अप्लाई करके बताऊंगा। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास 3 कैंडल हैं। पहले ये जो 2-3 मैं रूल बताऊंगा, इसे बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक जो होता है वो हमेशा 3 कैंडल्स को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी ट्रेंड हो, फॉर एग्जांपल हम बाय का ट्रेंड ले लेते हैं। बाय के ट्रेंड में जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक बनता है और 3 कैंडल, 3 यानी डज़ल मैटर, उन 3 कैंडल्स का जो एक जो मिड कैंडल होता है ना, जो ये आपके सामने है मिड कैंडल, ठीक है। ये है रेड यानी सेल का कैंडल, और इसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हैं हमारे पास 2 ग्रीन कैंडल। सबसे पहला रूल क्या है? जो हमारा 3 कैंडल का जो मिड कैंडल है, डज़ल मैटर कोई भी कलर हो, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके जो लेफ़्ट पे और राइट पे सेम कलर कैंडल होना चाहिए। पहले ये बात ज़हन में रखें, क्या कि हमेशा जो मिड कैंडल कोई भी कलर हो, कोई भी बाय हो या सेल का कैंडल हो, लेकिन उसके जो लेफ़्ट और राइट वाले जो कैंडल हैं वो हमेशा सेम कलर के यानी सेम होने चाहिए, ठीक है। और इस केस में जो हमारा मिड कैंडल है दरमियान वाला, वो है सेल का कैंडल है, रेड है, और लेफ़्ट पे और राइट पे हमारे पास है क्या है, ग्रीन यानी बाय के कैंडल है, ठीक है। एक तो ये रूल ये हो गया। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये हम बाय की एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। उसके बाद ऊपर वाले जो हमारे पास हैं, इसका फॉर एग्जांपल ये इसका विक है, ये इसका क्लोजिंग है, ये है, ये तीनों ऊपर से चाहे कुछ भी हो, विक लगे, नीचे हों, ऊपर हों, कोई मसला नहीं है। इसे ऊपर वाले को आप भूल जाएं बाय के केस में। अब जो मेजर चीज़ हमने समझी वो नीचे है। इन तीनों कैंडल का जो मिड वाला कैंडल है, हमेशा ये बात ज़हन में रखिए, उसका विक जो लेफ़्ट और राइट वाला कैंडल है, उसका विक हमेशा उसके जो हमारा लेफ़्ट और राइट वाला कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी हमारा मिड कैंडल नीचे रहना चाहिए, उसकी विक हमारे लेफ़्ट और राइट वाले कैंडल से, ठीक है। तो ये हमारा एक हो जाता है रिजेक्शन ब्लॉक, और ये हमारा एक जोन हो जाता है रिजेक्शन ब्लॉक का, ठीक है। तो अब इसे हम चार्ट पे अप्लाई करते हैं। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा। एक सेल का कैंडल भी हम देख लेते हैं, जो कि ये आपके सामने, ठीक है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर से नीचे आया, जैसे ये आ रहा है नीचे, उसके बाद ये एक कैंडल बनाई, सेल की कैंडल बनाई, उसके बाद बाई की बनाई, फिर अगेन सेल की बना दी। अब इस केस में क्या हम देखेंगे? इस केस में सिंपल है, हम नीचे वाला डजल मैटर, कुछ भी हो रहा है, कैंडल ऊपर जा रही नीचे जा रही, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ऊपर है हमारे पास, इसमें जो हमारा मिड कैंडल है, वो आप देख सकते हैं, ये इसकी जो विक है हमारे लेफ़्ट और राइट वाला जो कैंडल है इसके ऊपर है। और दूसरा जो मैंने बताया था, हमारा जो मिड कैंडल है उसके जो राइट और लेफ़्ट वाला जो कैंडल है वो उसका सेम कलर होना चाहिए, ठीक है। और आपके सामने ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे ड्रा कर लेंगे। ये हमारा विक से लेके तो बॉडी तक, ऊपर बॉडी से विक तक ये हमारा एक जोन हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। वो जैसे ही मार्केट नेक्स्ट कोई भी मूव बनाती है, इस जोन में हम आके सेल की एंट्री देख सकते हैं। तो ये कहानी है रिजेक्शन ब्लॉक की। अगर इस बात की समझ नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें और दोबारा देखें। अब मैं लाइव चार्ट के ऊपर आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये बात ज़हन में रखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। ये हमारे पास है गोल्ड का पेयर है, H1 का टाइम फ्रेम है। अब आप देखें, आपको 2 सेकंड का टाइम है कि रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ है। अगर आपको नज़र आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आप ड्रा करके बताता हूँ, ठीक है। अब
आप क्लियर कट इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या है, मार्केट में ट्रेंड डाउन है, ठीक। तो अब हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ है, ये सबसे पहले समझिए एक रिजेक्शन ब्लॉक, ये इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे सेल की कैंडल है और सेंटर दरमियान में इसके बाय की कैंडल है, ठीक है। तो एक हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो इन दोनों कैंडल से ऊपर है इसकी विक, ये आप देख हमारे दरमियान वाले जो एक कैंडल है उसका, ठीक है। अब इसको ऐसे ड्रा करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए एक ये। अब दूसरा रिजेक्शन ब्लॉक एक और मुझे नज़र आ रहा है जो कि आपके सामने, ये देखिए राइट और लेफ़्ट पे सेल की कैंडल है और इसके दरमियान हमारे पास बाय की एक क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया। सेकंड नंबर पे इसका जो विक भी हमारा दोनों कैंडल से ऊपर है सेल के केस में, तो इसे हम अगर यहाँ से ड्रा करें तो ये देखिए इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती से एक हमें ट्रेड दी, ठीक। तो इस तरह आप रिजेक्शन ब्लॉक पे एन मुमकिन है कि ये वाला हमारा रिजेक्शन ब्लॉक फेल हो जाता और ये वाले ब्लॉक से चलता, ठीक है। तो हम री एंट्री करते, लेकिन हमारा यही वाला रिजेक्शन ब्लॉक चल गया, ठीक है। एक तो कहानी हो गई है। अब ये सेकंड हमारे पास है, ये भी H1 का टाइम फ्रेम में गोल्ड का, जो कि मैंने एक ग्रे जोन अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये डबल टॉप इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई विक के साथ, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है ये आपके सामने, ठीक है। तो अब रिजेक्शन ब्लॉक किधर है बताएं आप। ये ऊपर सिंपल मार्क कर रखा है, इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके और लेफ़्ट और राइट पे क्या है, रेड कैंडल और सेंटर पे एक शूटिंग स्टार टाइप का एक हमारा ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और मार्केट ने इसको बहुत खूबसूरती से यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद सेल हुआ है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखने वाली, देखिए ये भी एक हमारे पास क्या है, ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक। लेकिन यहाँ मार्केट आया है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई साइन नहीं दिया, यानी ऐसा नहीं होता रिजेक्शन ब्लॉक के पास मार्केट आ गया तो आप फ़ौरन एंट्री ले लेंगे, नहीं। कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है, आप कन्फर्मेशन की वीडियोस आगे आएंगी। लेकिन ऊपर जाके आप देख लें बड़ा अच्छा रिजेक्ट दिया है, कन्फर्मेशन दी है, तो उसके बाद मार्केट ने अपना सेल हमें दिया है, ठीक। तो ये कहानी है रिजेक्शन ब्लॉक की। अब इसे अप्लाई मज़ीद कैसे करना है, हमारा TP SL ये वाली सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे हैं। तो रिक्वेस्ट है ये चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।